जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल की यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की डिटेल्ड क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक क्लासेस की थी जिसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में देखा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लेखन की जो वर्गीकरण किया गया था वो हमने देखा था। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने पिछली और जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप उसे जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की, जिसमें हम लोग आज देखेंगे ग्रंथ, ग्रंथकार और समय, और दूसरी तरफ है इसके प्रमुख संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला ग्रंथ है इस्तवार दाला लेत्रेत्वीर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक हैं, रचनाकार हैं, ग्रंथकार हैं गारसा दा तासी। अब ये ग्रंथ दो भागों में आया था। पहला भाग है 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। इसी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया था, जिसमें 3 खंड कर दिए गए थे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया था। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। 738 कवियों का विवरण जो प्रस्तुत किया गया था वो अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया था और इसमें केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित थे। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। एंदुई का अर्थ हिंदवी, हिंदी, और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी उर्दू था। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों से संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। किसने? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। फिर दूसरा ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन ग्रंथकार हैं और समय है 1848 ईस्वी। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया, जिनमें 62 कवि हिंदी से संबंधित थे। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण नहीं किया गया। इसे तबका शुअरा भी कहा जाता है। फिर अगला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल द्वारा 1873 ईस्वी में आया। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। फिर है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर इसके ग्रंथकार हैं। समय है 1883 ईस्वी। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज्यादा 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी से यह बाद में इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा है। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने तथा उत्तरार्ध में 803 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। तो अभी तक जितने हमने ग्रंथ देखे यहाँ पे, अभी इनमें किसी में भी काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ कवियों के ही जीवन परिचय यहाँ पे दिए गए हैं, कवियों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है।
फिर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन का ये ग्रंथ है, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया था। अभी तक जो इससे पहले के ग्रंथ थे उनमें काल क्रमानुसार नहीं था, उनमें वर्ण क्रमानुसार था, अक्षरों के अनुसार। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रति एक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं शती को स्वर्ण युग कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। फिर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु इसके रचनाकार हैं। प्रथम 3 भाग हैं इसके 1913 ईस्वी में पहले 3 भाग आए थे और चौथा जो भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4551 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। अब मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे? 3 भाई थे। इनके नाम भी पूछ लेता है, मिलान वाले में भी इसमें आ जाता है। तो वो नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संबंध में हिंदी के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक एवं सुव्यवस्थित काल विभाजन किया गया, परवर्ती इतिहास ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न यहां से पूछता है कि इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रचनाकार ग्रंथकार है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ये समय है 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। छायावादी कवि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में उनकी काव्यात्मक भाषा ने पाठकों को आकर्षित किया था। अपनी विस्तृत सामग्री, उसकी आकर्षक प्रस्तुति एवं भाषा के कारण यह ग्रंथ प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्ति काल 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया था। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधि काल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। वर्मा जी ने इसी से आदि काल को संधि काल एवं चारण काल कहा है।
तो ये भी है आदिकाल और संधि काल एवं चारण काल। किसने कहा आदिकाल को? आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ग्रंथ है 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, जो ग्रंथकार हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये तीनों ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लेखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास संबंधी ही हैं एवं उनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते थे। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्यान दिए थे, उन्हें ही संशोधित परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया था। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, परवर्ती सिद्धांतों से भक्ति कालीन संत काव्य का संबंध उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहास के रूप में उपलब्धियां हैं। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ग्रंथकार है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और समय है 1965 ईस्वी। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से हुआ है। शुक्ल जी के जो ग्रंथ को, जो उसमें कुछ त्रुटियां थी, उनको समझ लीजिए कि यहाँ पे अपडेट करके प्रस्तुत किया गया था। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया था। इतने विद्वानों के कारण यह एक ऐतिहासिक दृष्टि से संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ग्रंथकार है रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए इन्होंने लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिकता क्षरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपरा के संदर्भ व्याख्यायित किए हैं। अब दोस्तों अगर देखना है तो देख लेते हैं कि हिंदी, ये अगली वीडियो में आगे का देख लेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसी तरीके से ये छोटी छोटी वीडियोस हम देखेंगे ताकि हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा बोरिंग ना हो और हमें क्या है कि कम में ज़्यादा समझ आ जाए।
तो ये जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इससे आगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, कि हम लोग डिटेल्ड भी पढ़ रहे हैं और प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही है वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहें और इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तो तैयारी कर लो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।